प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमने हिंदी गद्य साहित्य को शुरू कर रखा था, जिसके अंतर्गत हमने उपन्यास और कहानी इन दोनों को जो है पूरा कर लिया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो नाटक को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हुए नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रमुख नाटककार हैं और उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं, तो उन सबको हम विस्तार से जानते हैं। कि जो नाटक शब्द है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। कि नाटक जो शब्द है उसमें नट धातु में अक प्रत्यय जुड़ने से जो हमारा नाटक शब्द है वो बना है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसका शाब्दिक अर्थ है अभिनय या फिर नृत्य। अर्थात अभिनय या नृत्य के माध्यम से किसी चीज को प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा, वो नाटक कहलाएगा। नाटक की परिभाषा क्या है। नाटक की जो परिभाषा है तो उसको भी हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने और उसके बाद आचार्य धनंजय ने जो नाटक को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा है अवस्थानुकृति नाट्यम। अर्थात किसी अवस्था या दशा का अनुकरण करना ही वो क्या कहलाएगा, वो हमारा नाट्य काव्य या फिर नाटक कहलाता है। तो ये किसने कहा है, ये आचार्य भरत मुनि ने और उसके बाद धनंजय ने नाटक को क्या किया, परिभाषित किया है। अब नाटक की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, तो उत्पत्ति के संबंध में हमें दो मत प्राप्त होते हैं। तो उत्पत्ति की जो नाटक की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई, तो इस संबंध में हमें दो मत प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक तो भारतीय मत और दूसरा पाश्चात्य मत। तो इन मतों को हम जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले भारतीय मत। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए किसने, आचार्य भरत मुनि ने स्वरचित नाट्य शास्त्र, यानी कि जो आचार्य भरत मुनि ने अपनी जो काव्य शास्त्र जो इन्होंने लिखा था, कौन सा जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था वो था नाट्य शास्त्र। उसमें इन्होंने लिखा है कि चारों वेदों की रचना करने के बाद लोगों के द्वारा निवेदन किए जाने पर जो वर्मा जी थे उन्होंने चारों वेदों से एक एक आधा सारभूत तत्व लेकर के, यानी कि जब लोगों ने वर्मा जी से विनती करी, उनसे आग्रह किया, तो जो वर्मा जी थे उन्होंने क्या किया, चारों जो वेद जिनकी रचना उन्होंने की थी उनसे चारों वेदों से एक एक जो क्या लिया, उन्होंने सार तत्व लेकर के नाट्य वेद का क्या कर दिया, इन्होंने रचना कर दी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। भगवान वर्मा ने इस नाट्य वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया था, आचार्य भरत मुनि को प्रदान किया था और भरत मुनि ने यह ज्ञान अपने 100 पुत्रों को प्रदान किया था। आचार्य भरत मुनि के निर्देशन पर सर्वप्रथम देवताओं के समक्ष, यानी कि देवताओं के सामने अमृत मंथन नामक समव्यकार श्रेणी का जो नाटक है वो प्रस्तुत किया गया। किसके निर्देशन पर, आचार्य भरत मुनि के निर्देशन पर सबसे पहले देवताओं के सामने जो ये नाटक है वो किस नाम से, समव्यकार श्रेणी का जो नाटक है अमृत मंथन के नाम से देवताओं के सामने वो प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव के सामने किस नाम से, त्रिपुर दाह नामक डिंब श्रेणी का जो नाटक है उसको प्रस्तुत किया गया। देवताओं के सामने कौन सी श्रेणी का, समव्यकार श्रेणी का, और भगवान शिव के सामने डिंब श्रेणी का जो नाटक है वो प्रस्तुत किया गया था। अब जो पाश्चात्य मत है उनके अनुसार भी हम जान लेते हैं कि नाटक की उत्पत्ति के संबंध में 3 पाश्चात्य विद्वानों का जो मत है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन सा, एक तो है डॉक्टर पीसेल के अनुसार कठपुतलियों के नृत्य से, यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि जो नाटक है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, जो कठपुतली होती है जिनको धागों की सहायता से जो कपड़े से गुड़िया बनाई जाती है और उसको जब धागों से नचाया जाता है तो क्या होती है, वो कठपुतली होती है। तो उनका जो नृत्य है उससे क्या हुआ, नाटक की उत्पत्ति हुई है। प्रोफेसर रिजवे के अनुसार मृत आत्माओं की शांति के लिए जो गाए जाने वाले जो गीत है उनसे क्या हुआ है, नाटक की उत्पत्ति हुई है। और प्रोफेसर हिलेब्रा के अनुसार विविध प्रकारों के जो स्वांग होते हैं उनसे क्या हुआ है, नाटकों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये 3 मत जो है वो देखने को मिलते हैं।
उसके बाद कहें कि जो नाटक है उनके कितने भेद होते हैं या कितनी श्रेणियों के नाटक होते हैं। तो नाटक को मूलतः दृश्य काव्य या रूपक के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य धनंजय ने स्वरचित 10 रूपकम रचना में नाटक के कितने भेद बताए, तो उन्होंने 10 भेद जो है नाटकों के बताए हैं कि नाटकम सप्रकरणम भांड है, प्रहसनम डिम्बः, व्यायोगः संविकारो विचयम केह मृगा इति है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है नाटकों की कितने भेद बताए हैं, तो उन्होंने 10 भेद जो है नाटकों के बताए हैं। तो कैसे है, जो भांड जो नाटक है उसमें कितने अंक होते हैं, उसमें 1 अंक होते हैं। प्रहसन श्रेणी का जो नाटक होता है उसमें भी 1 अंक होते हैं। व्यायोग श्रेणी के नाटक में भी 1 अंक होता है। विधि उसमें भी 1 अंक होता है। अंक उसमें 1 या 4 अंक होते हैं। इहामृग जो नाटक श्रेणी का है उसमें 1 या 4 अंक होते हैं। संविकार में 3 अंक होते हैं। डिम्ब नाटक में, डिम्ब प्रकार के जो नाटक होता है उसमें 4 अंक होते हैं। और नाटक इसमें 5 से लेकर के 10 जो है अंक होते हैं। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये विविध श्रेणी के जो नाटक थे जिसमें अंकों की जो संख्या है वो भी अलग अलग होती है। तो नाटकों के लक्षण या उसकी विशेषता हम कहें तो वो कौन कौन से होती हैं, कि नाटकों में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, तो उसको भी चलिए हम जान लेते हैं। कि नाटक का जो कथानक होता है वो कैसा होता है, इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। कि नाटक का जो कथानक है, जो विषय वस्तु है या तो वो कैसा होना चाहिए, वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में धीरोदात्त श्रेणी का कोई प्रमुख शासक या महापुरुष जो नायक वो होना चाहिए। उसके बाद नाटक में 5 से लेकर 10 अंक होने चाहिए। नाटक में श्रृंगार या वीर इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए, प्रधान रस होना चाहिए। और अन्य रस भी सहायक रसों के रूप में वो प्रयोग किए जाने चाहिए। नाटक में स्थान स्थान पर सूर्योदय, सूर्य अस्त, चंद्रोदय, जल क्रीड़ाएं, हर्ष, विषाद इत्यादि इन सभी का जो वर्णन है वो भी नाटक के अंतर्गत किया जाना चाहिए। नाटक में 5 अर्थ प्रकृति, 5 कार्य अवस्थाओं से युक्त जो नाटक है उसमें 5 नाट्य संधियों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो ये हमें जो है नाट्य 5 अर्थ प्रकृतियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य, ये क्या है, ये है जो नाटक की प्रकृति, अर्थ प्रकृति है। और उसके बाद जो 5 कार्य अवस्थाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, तो आरंभ, प्रयत्न, प्राप्रत्याक्षा और नित्यापति और फलागम ये अवस्थाएं हैं। और इसमें नाट्य संधियां कौन कौन सी होती हैं, मुख होता है, प्रतिमुख होता है, गर्भ होता है, विमर्श होता है, निर्वरण होता है। तो इस प्रकार से ये जो है 5 प्रकृतियां, 5 अवस्थाएं और 5 नाट्य संधियां दे रखी है जो हर नाटक में क्या है, होनी चाहिए, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब नाटक के तत्व, कि नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो नाटक में जो प्रमुखतः जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें ये 7 तत्व जो है नाटक में पाए जाते हैं। कौन कौन से, विषय वस्तु या कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथो उपकथन या जिसको हम संवाद कहते हैं, भाषा शैली, देश काल वातावरण, उद्देश्य और अभिनय। तो ये जो 7 तत्व है वो नाटक के अंतर्गत हमें जो है वो पाए जाते हैं। अब हिंदी नाटक से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम मौलिक नाटक है वो कौन सा है, तो वो है आनंद रघुनंदन, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक है रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह। तो प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार इस नाटक का जो रचना काल है वो 1700 ईस्वी के लगभग माना गया है। कौन से का, आनंद रघुनंदन नाटक का। परंतु आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार महाराज विश्वनाथ सिंह का जो समय है वो 1846 ईस्वी से 1912 ईस्वी के जो मध्य है वो निर्धारित किया गया है। भारतेंदु ने अपने पिता बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नाटक कौन सा, नहुस नाटक, उसको क्या है, हिंदी का सर्वप्रथम नाटक उन्होंने माना है। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब हम आगे जो है उनको भी जान लेते हैं तथ्यों को, कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम अभिनीत नाटक कौन सा होता है, कौन सा नाटक है। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम अभिनीत नाटक है वो कौन सा, जानकी मंगल नाटक है। और इस नाटक के जो रचनाकार है वो कौन है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी इस नाटक के रचनाकार हैं। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जो है
पात्र की भूमिका निभाई थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जानकी मंगल नाटक है, इस नाटक में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसने भी क्या किया था, अभिनय किया था। और इस नाटक में जो उन्होंने लक्ष्मण की जो भूमिका है उसको निभाया था। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो दुखांत नाटक है वो कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है 1877 ईस्वी का, उसको जो है हिंदी साहित्य का सबसे पहला दुखांत नाटक माना जाता है। और इस नाटक के रचनाकार कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास इस नाटक के रचनाकार है। कुछ समीक्षकों के अनुसार जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है कौन सा, प्रायश्चित, उसको भी हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो है दुखांत नाटक के रूप में उसको भी स्वीकार किया गया है। अब हम आगे देखते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है। अनुदित नाटक कौन सा होता है, जिसको दूसरी भाषा से किसी दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। मान लो ये जो नाटक है वो कोई दूसरी भाषा में लिखा गया है, मान लो कि बांग्ला में लिखा गया है या फिर अंग्रेजी में लिखा गया है या फिर कोई तमिल में लिखा गया, किसी दूसरी भाषा में लिखा गया हो, और उस नाटक को जब हिंदी में रूपांतरित किया जाता है या फिर हिंदी के अलावा किसी और अन्य भाषा में जब उसको रूपांतरित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो अनुवाद कहलाता है। तो उसी प्रकार ये पूछा गया है कि हिंदी का जो सर्वप्रथम अनुदित नाटक है वो कौन सा है, तो वो है शकुंतला नाटक, जो 1863 ईस्वी का नाटक है। और इस नाटक के जो लेखक है वो कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह है। यह हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का सबसे पहला जो नाटक है वो भी माना जाता है। तो कौन सा, शकुंतला नाटक। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक ऑडिट नाटक लिखने वाले जो लेखक है वो कौन है, तो वो है लाला सीताराम। कौन है, लाला सीताराम। यह हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के शेक्सपियर द्वारा रचित सभी नाटकों का इन्होंने क्या किया है, हिंदी में अनुवाद किया है। तो किसने, लाला सीताराम ने। अब हम आगे जो है हमारे और जो तथ्य हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम जो गीति नाट्य है वो कौन सा है, तो करुणालय जो 1913 ईस्वी का नाटक है, जिसके रचनाकार कौन है, तो जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इसको जो है हिंदी का सबसे पहला गीति नाटक रचना जो है मानी जाती है। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक नाटकों के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और हिंदी साहित्य में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता कौन है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र है, जिसने समाज में व्याप्त किसी न किसी समस्या को माध्यम बना करके नाटक लिखे हैं। तो ये जो है हमारे समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। अब नाटकों के काल विभाजन की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के नाटकों का जो काल विभाजन है वो 4 कालखंडों में किया गया है। तो कौन सा, भारतेंदु पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक जो 1857 ईस्वी से जो पहले लिखे गए थे वो सभी नाटक इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा भारतेंदु युगीन नाटक जिसका समय कितना है, 1857 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। प्रसाद कालीन जो नाटक है वो 1920 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी तक के ये नाटक हैं। प्रसादोत्तर कालीन नाटक 1930 ईस्वी से लेकर के अब तक जितने भी नाटक लिखे गए वो सभी जो हैं प्रसादोत्तर कालीन नाटक श्रेणी में आएंगे। अब हमें इनको है जो एक एक करके अब हम इनमें से सभी को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले कौन से हैं, तो पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक कौन कौन से हैं। तो पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक कौन कौन से हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि 1857 ईस्वी से पूर्व जितने भी नाटक लिखे गए थे वो सभी जो है पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो निम्नलिखित जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रही हैं। तो कौन कौन सी हैं, संदेश रासक जिसके रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान इसके रचनाकार हैं और 1913 ईस्वी की ये क्या है, रचना है। गोरक्ष विजय जिसके रचनाकार कौन है, विद्यापति जी हैं और ये जो है 14वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। उषा हरण विद्यापति की ही रचना है, ये भी 1400 ईस्वी की रचना है। रुक्मणी हरण ये भी विद्यापति की ही रचना है और इसका समय भी 14वीं शताब्दी है। आगे देखें तो पारिजात हरण ये भी विद्यापति की रचना है जो 14वीं शताब्दी की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी की ये रचना है जिसका समय 1610 ईस्वी है। समय सार बनारसी दास जैन जिसका समय कि 1636 ईस्वी है। वो है चंडी चरित्र जिसके रचनाकार कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह इसके रचनाकार है और समय की बात करूँ तो 1643 ईस्वी की ये रचना है। प्रबोध चंद्रोदय
प्रबोध चंद्रोदय ये यशवंत सिंह की रचना है और इसका समय 1643 ईस्वी है। करुणाभरण लक्ष्मी राम कृष्ण जीवन की ये रचना है और इसका 1657 ईस्वी का इसका समय है। शकुंतला नेवाज की रचना है 1680 ईस्वी की। हनुमना नाटक हृदय राम, जिसको कवि उदय के नाम से भी जाना जाता है, 1840 ईस्वी के द्वारा, ये 1840 ईस्वी में ये रचना जो लिखी गई थी। नहुस बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना, गिरधर दास की ये रचना है जो 1857 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी गई थी। ये जो थे जितने भी हमने अभी पढ़े वो सभी हमारे जो नाटक हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, तो वो पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी जो श्रेणी है वो कौन सी है, भारतेंदु कालीन नाटक। तो 1857 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के मध्य में जितने भी नाटक लिखे गए थे वो सभी हमारे भारतेंदु कालीन नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से नाटक जो प्रमुख हुए हैं, तो चलिए उनके विषय में जान लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी। तो ये जो जितने भी नाटककार हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, ये सभी जो है हमारे नाटककार भारतेंदु कालीन नाटक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में भी अब जान लेते हैं कि इन नाटककारों ने हिंदी गद्य साहित्य में कौन कौन सा योगदान दिया है, इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं और उन नाटकों से संबंधित या इनके जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको भी हम विस्तार से जान लेते हैं। अगले जो हमारे नाटक आएंगे वो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 8 जो है अनुदित नाटक है, यानी कि अनुवाद करके लिखे गए हैं। दूसरी भाषा से इनको हिंदी में इन्होंने क्या किया है, उसको रूपांतरित किया है, उसको अनुवाद किया है। मौलिक नाटक इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो 9 हैं। तो इनके जो नाटक हैं उनसे संबंधित हम जो भी तथ्य बनते हैं हमारे, उनको भी हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है विद्या सुंदर। तो विद्या सुंदर जो है ये 1868 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में संस्कृत के चोर पंचाशिका नामक नाटक की बंगला संस्करण का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये जो नाटक है संस्कृत में लिखा हुआ, उसका चोर पंचाशिका नामक ये नाटक है। बांग्ला भाषा में इसको जो संस्करण किया गया था, जिसको इसने हिंदी में लिखा गया है। रत्नावली 1868 ईस्वी का ये नाटक है। ये नाटक संस्कृत के हर्ष चरित्र द्वारा रचित रत्नावली नाटक का इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी का ये नाटक है। ये जो नाटक है वो संस्कृत के कवि कौन है, कृष्ण मिश्र, उनके द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है उसका इसने क्या किया, हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। अब हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा नाटक है वो है धनंजय विजय, जो 1873 ईस्वी में लिखा गया था। और इस नाटक को संस्कृत के कवि थे कौन, कांचन कवि, उनके द्वारा रचित जो नाटक है उसके तीसरे अंक का इसमें क्या किया गया, हिंदी में अनुवाद किया गया है। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित कपूर मंजरी जो नाटक है उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है और ये षटक श्रेणी का उप रूपक काव्य जो ये माना जाता है। अगला जो नाटक है वो कौन सा है, भारत जननी। ये नाटक 1877 ईस्वी का नाटक है। इस नाटक को संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवादित कौन सा, भारत माता नाटक का इसमें पहले इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। पहले नाटक संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत से इसको बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया और फिर बांग्ला भाषा से इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया, किस नाम से, भारत जननी नाटक से। अगला जो नाटक है वो है मुद्रा राक्षस, जो 1878 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में संस्कृत के विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक, संस्कृत के जो कवि थे कौन से, विशाख दत्त, उन्होंने जिस नाटक की रचना की मुद्रा राक्षस, वो किस भाषा में था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसी का ही हिंदी में अनुवाद जो है इसने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस नाम से किया है। अब हम आगे के जो तत्व हैं,
आगे के जो हमारे नाटक हैं उनको भी हम जान लेते हैं। अगला जो नाटक है वो कौन सा है, तो वो है दुर्लभ बंधु, जो 1880 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में अंग्रेजी के शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक कौन सा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये जो नाटक थे ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए अनुवादित नाटक थे, अनुदित नाटक थे। और अब हम मौलिक नाटकों के विषय में भी हम जान लेते हैं। वैदिका हिंसा हिंसा न भवंती 1873 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यज्ञों में दी जाने वाली पशु बलि प्रथा का क्या किया गया, विरोध किया है। यह नाटक प्रहसन श्रेणी का रूपक माना जाता है। इसमें वैदिक धर्मानुयायियों द्वारा जो पाखंड किए जाते थे उनका भी चरित्र चित्रण उनको भी इसमें दर्शाया गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में इन्होंने असत्य पर सत्य की विजय का जो वर्णन है इस नाटक में उन्होंने किया है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये भारतेंदु जी का अनुदित नाटक माना जाता है। अब हम आगे देखें तो अगले जो नाटक आएगा प्रेम जोगनी नाटक। इस नाटक में इन्होंने तीर्थ स्थानों पर होने वाले पाखंडों का इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल विरोध किया है। और धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं उन सभी को भी इसमें दर्शाया है। यह नाटक कितने अंकों का है, तो यह नाटक जो है 4 अंकों का नाटक है। चंद्रावली जो नाटक है 1876 ईस्वी का नाटक है और ये भारतेंदु प्रेमचंद्र के प्रेम भक्ति परक नाटक ये जो है माना जाता है इनका। विषय विस्मोदकम 1873 ईस्वी का नाटक है। इस नाटक में इन्होंने भारतीय राजाओं की जो दुर्दशा थी उसका चित्रण इन्होंने अपने नाटक के जरिए किया है और ये भांड श्रेणी का रूपक माना जाता है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का नाटक है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत के तात्कालिक परिवेश में सामाजिक जो दुर्दशा थी, समाज की जो दुर्दशा थी, समाज में किस प्रकार की कुप्रथाएं चल रही थी, जनता पर किस प्रकार का शोषण हो रहा था, उन सभी का जो वर्णन है इसके अंतर्गत किया गया है। यह इनका सर्वप्रथम राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। इस नाटक में कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक की जो प्रतीकात्मक शैली है उसका प्रयोग इसके अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अगला जो नाटक है वो कौन सा है, तो वो है नील देवी 1881 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय नारी की जो आदर्शता की जो महत्व है, यानी कि भारतीय नारी के जो आदर्श का महत्व जो इस नाटक के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चित्रित किया है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का ये नाटक है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मूर्ख राजा व प्रशासनिक तंत्र में जो व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, उन सभी समस्याओं का चित्रण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के अंतर्गत किया है। यह नाटक सबसे पहला आधुनिक नाटक माना जाता है। यह प्रहसन श्रेणी का रूपक माना गया है। अब अगला जो नाटक है वो है सती प्रथा 1883 ईस्वी का ये नाटक है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया कौन सा अधूरा नाटक माना जाता है। इस नाटक को आगे चल के राधा कृष्ण दास जी ने क्या किया था, पूरा किया था। यह पौराणिक कथाओं पर आधारित ये नाटक माना जाता है। अगले जो हमारे नाटककार है वो कौन है, तो वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं तो उनको चलिए हम जान लेते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी का, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी, प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी। जो इनका परीक्षा गुरु है ये इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। आगे देखें तो रणधीर प्रेम मोहिनी इनका सर्वप्रथम और सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नाटक है वो माना गया है। यह हिंदी साहित्य का सबसे पहले जो दुखांत नाटक है वो रणधीर प्रेम मोहिनी माना जाता है। इस नाटक में अंग्रेजी के रोमियो और जूलियट नाटक का क्या अनुकरण करते हुए पाटन के राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी कौन थी, प्रेम मोहिनी, इनकी प्रेम कथा का जो वर्णन है वो नाटककार ने, यानी कि हमारे जो लेखक थे लाला श्रीनिवास दास, उन्होंने किया है। आगे हमारे जो नाटककार आएंगे कौन है, तो राधा कृष्ण दास। तो इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे, दुखनी बाला 1800 ईस्वी का, महारानी पद्मावती 1883 ईस्वी का, धर्मालाप 1885 ईस्वी और महाराणा प्रताप सिंह या राजस्थान केसरी 1897 ईस्वी। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए नाटक हैं।
अब डॉक्टर नगेंद्र है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो राधा कृष्ण दास जी हैं वो हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। तो किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इनके जो महाराणा प्रताप सिंह जो नाटक है उसको भारतेंदु युग का ऐतिहासिक नाटक भी इन्होंने माना है। अब हम आगे देखें तो अगले जो हमारे नाटककार आएंगे वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इनके द्वारा लिखे हुए नाटक कौन कौन से हैं? तो नल दमयंती स्वयंवर 1895 ईस्वी, बृहनला, वेणु संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, रोशनी का विजय, रोशनी का विष, आचार विडम्बन और चंद्रसेन। तो ये इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं, जिसमें से नल दमयंती इनका सबसे महत्वपूर्ण जो नाटक है वो हमें प्राप्त होता है। और इनके द्वारा पारसो श्रेणी के रूपक जो नाटक है वो अधिक लिखे गए हैं। आगे देखें तो अगले जो हमारे नाटककार हैं वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए नाटक कौन कौन से हैं? तो भारत दुर्दशा, गो संकट, हठी हमीर, कली कौतुक, संगीत शाकुंतल, जुआरी खुआरी, दूध का दूध, पानी का पानी और कली प्रभाव। तो ये हमें जो इनके नाटक प्राप्त होते हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो चलिए उनको भी हम पढ़ लेते हैं। जुआरी खुआरी इनका जो प्रहसन श्रेणी का ये नाटक माना जाता है। इस नाटक में इन्होंने जो जुआ प्रथा है उस पर क्या किया है? व्यंग्य किया है। अगले जो हमारे नाटककार है वो कौन है? राधाचरण गोस्वामी। तो इनके द्वारा लिखे हुए नाटक कौन कौन से हैं? सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, भंग तरंग, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तो ये इनके प्रमुख नाटक जो है हमें प्राप्त होते हैं। बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे नाटक में इन्होंने पर स्त्री गमन की जो बुराइयां हैं उस पर इन्होंने क्या किया? बहुत ही व्यंग्य कटाक्ष व्यंग्य इन्होंने किए हैं। तन मन धन गोसाई के अर्पण नाटक में इन्होंने धर्म गुरुओं के पाखंड पर क्या किया है? व्यंग्य इन्होंने किया है। अगले जो हमारे नाटककार है वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इनके द्वारा लिखे हुए नाटक कौन कौन से हैं? भारत सौभाग्य 1818 ईस्वी का नाटक है, प्रयाग रागागमन, वृद्ध विलाप और वरांगन रहस्य महानाटक। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए नाटक है। वरांगन रहस्य महानाटक जो है इनका अधूरा नाटक ये माना जाता है। इस नाटक को वैश्य विनोद महानाटक के नाम से भी पुकारा जाता है। तो किस नाम से? वैश्य विनोद नाटक के नाम से। अगले जो हमारे नाटककार है वो कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। चौपट चपेट और मयंक मंजरी ये इनके द्वारा लिखे हुए नाटक हैं। चौपट चपेट इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। प्रहसन श्रेणी का ये नाटक है और इस नाटक में इन्होंने कृष्ण चरित्रहीन एवं बाल कपट जो लोग हैं उनका जो है क्या किया है? उन लोगों पर इन्होंने व्यंग्य किया है। अगला जो नाटककार है वो कौन है? गोपाल राम गहमरी। इनके नाटक हैं जैसे का तैसा, विद्या विनोद और देश दशा। तो ये इनके द्वारा लिखे हुए नाटक हैं। इनके से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो चलिए हम उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा का तैसा और विद्या विनोद ये जो नाटक है इनके कैसे नाटक हैं? व्यंग्यात्मक श्रेणी के नाटक माने जाते हैं। देश दशा नाटक में इन्होंने सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले जो भ्रष्टाचार है उसका वर्णन इस नाटक के जरिए इन्होंने किया है। आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और इनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ जा कर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कल हम अपने आगे के जो हमारे नाटककार हैं उनसे संबंधित जो भी नाटक हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।